इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने जिस घड़ी हमास पर हमले के ऑर्डर दिए, उस वक्त उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि गाजा युद्ध 1 साल से भी ज्यादा समय तक खिंच सकता है। फिलहाल इस युद्ध का अंत नजर नहीं आ रहा है। इजरायली सेना लगातार गाजा में अपना अभियान जारी रखे हुए है। वहीं लड़ाके भी छिपकर और घात लगाकर इजरायली बलों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर इजरायल में बड़ी संख्या में लोग अपनों की वापसी की उम्मीद में दिन गिनते नजर आ रहे हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायलियों का सब्र टूटता नजर आ रहा है, मगर इजरायली पीएम लगातार अपने पुराने वादे को दोहरा रहे हैं कि वो सकुशल बंधकों को वापस लाएंगे। इस कड़ी में एक बार फिर इजरायली पीएम ने सबको हैरान करते हुए जंगी हालात के बीच गाजा का दौरा किया। नेतन्याहू का अचानक से गाजा पहुंचना कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। नेतन्याहू सिर पर हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नजर आए। उनके साथ रक्षा मंत्री, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ और कई कमांडर देखे जा सकते हैं। इस दौरान नेतन्याहू को गाजा के ताजा हालातों से रूबरू कराया गया। इसके अलावा जंगी मैदान में इजरायली सेना की मौजूदगी के बारे में भी बताया गया। नेतन्याहू ने अपने गाजा दौरे के दौरान आईडीएफ का मनोबल भी बढ़ाया, साथ ही गाजा से इजरायलियों को भी अपने मजबूत इरादों का संकेत दिया। इस दौरान नेतन्याहू ने फिर से अपनी कसम दोहराई कि युद्ध के बाद हमास गाजा पर शासन नहीं करेगा। इसमें साफ जाहिर होता है कि नेतन्याहू ने हमास के साथ सीजफायर तक पहुंचने के प्रयासों को खारिज किया। नेतन्याहू अपने हालिया गाजा दौरे में एक अलग अंदाज में नजर आए, जहां उन्होंने बंधकों को वापस लाने के लिए नए लुभावने ऑफर की भी पेशकश कर डाली। नेतन्याहू ने इजरायली बंधकों को सौंपने वालों को भारी भरकम भुगतान करने का प्रस्ताव रखा। नेतन्याहू का सौदेबाजी पर आना कई मायने में बेहद हैरान कर देने वाला माना जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि जो कोई भी गाजा में बंधकों को बाहर निकालेगा, उसको इजरायल की ओर से $5 मिलियन यानी करीब 42 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। אני נמצא כאן בחוף הים של עזה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, עם מפקדינו וחיילינו הגיבורים שעושים כאן עבודה נפלאה פה במרכז הרצועה, בכל חלקי הרצועה. הם השיגו תוצאות מצוינות ביעד החשוב שלנו. החמאס לא ישלוט בעזה. אנחנו מחסלים את היכולות הצבאיות שלו בצורה מרשימה מאוד. אנחנו עוברים ליכולות השלטוניות שלו, ועוד היד נטויה, החמאס לא יהיה בעזה. אנחנו גם עושים מאמץ מהמקום הזה בכל מקום לאתר את חטופינו ולהשיב אותם. אנחנו לא מרפים מזה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שנשיג את כולם, החיים והחללים גם יחד. ואני רוצה לומר לאלה שמחזיקים את החטופים שלנו, מי שיעז לפגוע בחטופינו, דמו בראשו. אנחנו נרדוף אתכם ואנחנו נשיג אתכם. ואני אומר גם לאלה שרוצים לצאת מהמבוך הזה, מי שיביא לנו חטוף ימצא דרך בטוחה, הוא ומשפחתו, לצאת החוצה, ואנחנו ניתן גם תמורה של $5 מיליון לכל חטוף. תבחרו, הבחירה בידכם, אבל התוצאה תהיה אותה תוצאה, אנחנו נחזיר את כולם. नेतन्याहू ने नेट्ज़रिम कॉरिडोर का दौरा करने के बाद ये बात की, जो गाजा में फैला हुआ एक बेल्ट है, जहां इजरायली सेना ने कई महीनों तक अपना अभियान चलाया। नेतन्याहू ने ऑफर के अलावा अपने तेवर भी दिखाए। दुश्मन की धरती पर कदम रख नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोई भी हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, समझो उसकी मौत होगी। हम तुम्हारा पीछा करेंगे और हम तुम्हें पकड़कर तुम्हारा शिकार करेंगे। ऐसा माना जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से किडनैप किए 251 बंधकों में से 97 गाजा में ही रह गए, जिनमें से 34 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हमास ने बीते साल नवंबर के आखिर में एक सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान 105 लोगों को रिहा किया। गौरतलब है कि बीते 1 साल से चल रही लड़ाई में इजरायल अब तक हमास और हिजबुल्लाह के पूरे नेतृत्व का सफाया कर चुका है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद से इजरायल कार्ड्स का ये पहला एनक्लेव दौरा है। विश्वास की कमी का हवाला देते हुए योव गैलेंट को बर्खास्त करने के बाद नेतन्याहू ने कार्ड्स को रक्षा मंत्री बनाया है। बताया जाता है कि हमास के साथ बंधक सौदे में नेतन्याहू के साथ मतभेदों के चलते भी बर्खास्त किया गया। गाजा से बोलते हुए कार्ड्स ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमास अगले दिन यहां शासन न करे।